अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया है, मौलाना साहिब नई नई शादी हुई है, शादी के कुछ माह बाद शोहर बाहर चले गए। अब शोहर तो यहाँ पर नहीं है और जिना मैं कर नहीं सकती, तो शोहर का तस्वुर करके बगैर हाथ लगाए डिस्चार्ज हो जाती हूँ। क्या ये जायज़ है? मुझ पर गुस्ल फर्ज होगा या नहीं होगा? ये सवाल था एक खातून का जिन्होंने सवाल पूछा। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, ध्यान से मसले को समाअत फरमाया करें, ध्यान से मसाइल को सुना करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर कर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो फिर दो अज़वाज ताल्लुक़ की तड़प है वो बढ़ जाती है, चाहे वो मर्द की तरफ से चाहे वो औरत की तरफ से हो। जब शादी नहीं होती वो एक अलग बात है, उस वक़्त भी तड़प होती है, लेकिन जब इंसान शादी कर लेता है उसके बाद एक जायका चख लेता है हम-बिस्तरी का, तो फिर बीवी की तरफ से भी तड़प होती है और शौहर की तरफ से भी होती है। अगर उस वक़्त शौहर बाहर चला जाए, हालाँकि वो दिन होते हैं इकट्ठे रहने के, मियाँ-बीवी के, अगर शौहर बाहर चला जाए, तो अब वो जब शौहर बाहर चला गया है, तो शौहर के लिए भी मुश्किल होती है और औरत के लिए बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे हमने ऐसे वाक़यात सुने हैं कि शौहर शादी के बाद फ़ौरन बाहर चले गए। अब हुआ क्या कि शौहर 5-6 साल बाद आए, अब बेचारी यहाँ पर अकेली है, वो कैसे ज़िंदगी गुज़ारेगी? आप अंदाज़ा लगाएँ कि ख्वाहिशात उसके अंदर भी है, तो क्या करेगी वो? घर से बाहर जाने नहीं देते उसको, ठीक है? जाने भी नहीं चाहिए औरत को घर से बाहर, ठीक है? तो फिर अगर उसको खाना नहीं मिलेगा सही तरीके से, तो फिर वो क्या होगी? डिप्रेशन में जाएगी। यकीन मानिए हमने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि अच्छी पढ़ी ख़वातीन है, तहज्जुद गुज़ार है, लेकिन जब दिमाग के अंदर ये हम-बिस्तरी की तड़प पैदा होती है ना, तो बड़े-बड़े लोगों को देखा है हमने, वो डगमगा जाते हैं। वो गलत करने ना करे, ऐसा कोई बहन करे हमारी, वो फिर ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो। तो इस वजह से कोशिश यही करनी चाहिए कि शौहर को चाहिए कि वो जब शादी हो गई है तो बीवी के साथ अरसा गुज़ारे, ठीक तरीके से उसके साथ गुज़ारे। अगर जाना भी है तो इतने वक़्त के लिए जाए कि दोबारा वापस आ जाए। अगर बीवी की इजाज़त के साथ आप बाहर जा रहे हो, साल 2 साल रह रहे हो, निकाह में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। आपका इससे निकाह नहीं टूटता आपका हिस्सा। लेकिन ये है कि भई जब आप जा रहे हो तो फिर कोशिश करो कि वापस जल्दी आ जाओ, ठीक है? तो 4-5 महीने बाद वापस आ जाओ, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटी से पूछा कि बेटी बताओ, हज़रत हफ्सा ग़ालिबन उनका नाम था, कि बेटी बताओ कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कैसे गुज़ारा कर सकती है, कितने दिन तक गुज़ारा कर सकती है? अब देखिए ये मसला हया के खिलाफ है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेटी से पूछ रहे हैं, और लोग मुझे लेक्चर देते हैं कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पर बैठकर, बहुत सारे ऐसे। तो भाई बेटी से पूछा जा रहा है, तो बेटी ने कहा अब्बा जान 4 महीने तक गुज़ारा कर सकती है। तो 4 महीने कोशिश करनी चाहिए वापस आ जाए। अगर आप नहीं आते हो, तो देखो कितनी बुरी बात है, वो तड़प रही है, आप तड़प रहे हो, तो क्या फ़ायदा शादी करने का? अगर निकाह के बाद ही आपने तड़पना है ऐसे, तो फिर क्या फ़ायदा? तो मेरे भाइयों, बहनों, ऐसे मत किया करें। ज़िना की तरफ तो जाना ही नहीं है, तो हलाल रास्ता इख्तियार करना है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी देखा, वो खुला ले लेती है, अलग इख्तियार कर लेती है, बंदा वहाँ पर। अब मर्द हज़रात ये कह रहे होते हैं मजबूरी है, भाई मजबूरी तो है, लेकिन ये भी तो मजबूरी है ना, यहाँ ईमान खतरे में पड़ा हुआ है और आप वहाँ पर पैसा, तो कोशिश करना चाहिए उसको अपने पास बुला लिया जाए या खुद यहाँ पर आ जाए, तो ये बेहतर है। तो अब अगर कोई औरत या मर्द डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि शहवत के साथ मनी निकलती है और मनी के बाद इंसान अपने आप को सुकून महसूस करता है, पुरसकून हो जाता है, वो जो तड़प थी वो कम हो जाती है। तो इस सूरत के अंदर शरीयत कहती है अगर शहवत के साथ मनी निकल चुकी है तो फिर गुस्ल फर्ज होगा, ठीक है? चाहे अब मिस्री क्यों ना क्यों, अगर मनी निकल गई है तो मर्द पर भी गुस्ल फर्ज होगा, औरत पर भी गुस्ल फर्ज होगा, ठीक है? ये था मैंने मनी के बारे में आपको बताया। मज़ीद होती है कि उससे कहा जाता है जब इंसान बातें कर रहा होता है, किसी को देख रहा होता है, तो फिर लेज़र पानी निकल रहा होता है, उससे गुस्ल फर्ज नहीं होता, उससे शहवत बढ़ रही होती है, तो गुस्ल फर्ज हो जाएगा, गुस्ल तो आपको करना पड़ेगा। तो ये था आज का मसला। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।